वेलकम स्टूडेंट, गणेश सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का लेक्चर है आज हमारा, और 12th क्लास में जो हम बहुपद है पॉलिनोमियल वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारी आज एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट होने वाली है। अगर सभी बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो गणेश सर जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप फ्री में, जिसको आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है। ठीक है, और आपको अगर लिंक है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर डायरेक्ट पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं जो भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूं कि जब भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मतलब द्विघात समीकरण होती है, तो ax² प्लस में bx और प्लस में c, ठीक इस फॉर्म में आपके पास होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब आपके दो पावर वाली इक्वेशन है तो उसके दो रूट होंगे। तो एक मान लीजिए अल्फा होगा, एक मान लीजिए इसका बीटा होगा। ठीक है, हिंदी में इनको मूल कहते हैं। उसके दो मूल होंगे दो घात वाली समीकरण के। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब त्रिघातीय समीकरण है, तो उसके आपके पास तीन होंगे जिन्हें अल्फा, बीटा और गामा बोल देते हैं। इनको अल्फा और बीटा और इसको गामा। ठीक है, बोलने के लिए इनको याद कर लेना। तो इसमें क्या होता है आपका, अगर द्विघात समीकरण है तो इसमें जब भी आप इनके दोनों जो रूट्स होते हैं अगर उनका सम करते हैं तो आपकी जो वैल्यू हमेशा इस इक्वेशन में माइनस के b/a के बराबर होती है। और यदि आप इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों रूट का, तो अब वो आपकी c/a के बराबर हो जाती है। सेम टू सेम जो आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन में अल्फा, बीटा और गामा आप अगर तीनों को सम करते हैं, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके जो रूट होंगे 3 होंगे, तो जब आप इन तीनों को ऐड कर लोगे तो आपकी वैल्यू इसमें भी सेम b-a हो जाती है। अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा बराबर माइनस के b/a के बराबर हो जाती है। और इसी तरीके से जो लास्ट वाली होती है आप इनका मल्टीप्लिकेशन करते हो अल्फा, बीटा एंड गामा, तो वो आपकी b/a के बराबर हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट वाला टर्म क्या है आपका d के बराबर है। और अगर आप इसमें दो दो मूलों का जो गुणनफल करोगे, मतलब एडिशन ऑफ द टू रूट्स, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो आपकी जो वैल्यू है वो आपकी हो जाती है c/a के बराबर। तो यहाँ पर c/a के बराबर। तो इस तरीके से इन फॉर्मूलों को जरूर याद कर लेना, क्योंकि आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन या तो आपको मल्टीपल चॉइस में पूछे जाएंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं जरूर। तो इसलिए थोड़ी अच्छी एक्सरसाइज है और मॉडल एक्सरसाइज है, और सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके पास करना क्या है, निम्न द्विघात समीकरण, द्विघात पदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का दोनों इसके मूल निकालने और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का जो रिलेशन है वो भी सत्यापित करना है। आपको ये भी बताने के इन दोनों के अगर जो रूट होते हैं उनको अगर हम ऐड कर देते हैं, घटा देते हैं, वो बराबर 100 होते हैं नहीं होते। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो कोई इश्यू नहीं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको दे रखा क्वेश्चन में जो आपकी इक्वेशन है x⁻² माइनस के 2x माइनस के 8, इसको सबसे पहले 0 के बराबर पुट कर लीजिए। अब आपको 8 जो आपके 8 दे रखा है, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले देखा, आपको ध्यान देना है इस वाले सिंबल पर। अगर यहां पर आपके पास माइनस है तो आपको जो इसके फैक्टर करने हैं वो घटाकर करने हैं। अगर यहां पर आपके पास प्लस होता है तो आपको फैक्टर करने हैं जोड़कर करने हैं। तो सेम इसी तरीके से जब आपको 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको घटकर आने चाहिए 2, तो इसका सबसे पहले तो फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4 माइनस के 2, इसके जो दो पार्ट हो जाएंगे वो 4 माइनस के 2 के बराबर हो जाएंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे x⁻² माइनस के 4 माइनस के 2 x माइनस के 8 बराबर में 0 हो जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व किया, x⁻² माइनस के 4 और x की गुणा इधर से करी तो x माइनस माइनस प्लस, और यहां पे हो जाएंगे आपके 2 और x की गुणा इसमें भी होगी, क्योंकि ब्रैकेट के बाद जब भी हमारे पास कोई संख्या या कोई भी आपका पद अवेलेबल होता है उसकी गुणा दोनों में हो जाती है। और माइनस के 8 बराबर में 0 के बराबर। अब इन दोनों पार्ट में से कॉमन लीजिए और इन दोनों पार्ट में से कॉमन लीजिए, और कॉमन हमको इस तरीके से लेने का दोनों हमारे सेम बचने चाहिए जो भी आपके बचते हैं। तो x माइनस के 4 यहां से x कॉमन ले लिए और प्लस में यहां से 2 कॉमन ले लिए, तो ये भी आपका x माइनस के 4 के बराबर।
और बराबर में आपकी वैल्यू 0 के बराबर, दोनों सेम मिल गए। तो अब इन दोनों कॉमन ले लीजिए, x माइनस के 4, तो यहां से तो आपका बच जाएगा x और यहां से बच जाएगा आपका प्लस के 2 के बराबर, बराबर में 0 के बराबर। अब आपके पास दो वैल्यू हो गई x की। सबसे पहले x माइनस 4 बराबर 0, फर्स्ट को 0 के बराबर रख दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 4 के बराबर। सेम टू सेम x प्लस में 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 2 के बराबर। मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण होते हैं, तो उसके दो मूल होते हैं, तो आपके दोनों मूल ये हैं। तो मान लीजिए, माना अल्फा बराबर 4 एंड बीटा बराबर माइनस के 2 के बराबर। पहली जो वैल्यू है वो अल्फा को डिनोटेट करेगी और दूसरी वैल्यू बीटा को। अब आपको वेरीफाई करना है, तो चलिए वेरीफाई करते हैं। सत्यापित, हिंदी में सत्यापित बोलते हैं इसको। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए के बराबर, जिसकी आपकी जो इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। हमेशा याद रखना ए की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती, क्योंकि फिर ये आपकी रैखिक समीकरण हो जाएगी। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना कि ये आपका फर्स्ट जो टर्म है आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो आपकी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी आपकी x की पावर 2 माइनस के 2x प्लस में 8 के बराबर। इसको कंपेयर कीजिए, मतलब कि तुलना। जब आपने इनको कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या है 1 माना जाएगा, तो a की वैल्यू तो आपको 1 के बराबर मिल जाएगी, a बराबर 1 के हो जाएगी। b की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 2 के बराबर, b इक्वल टू माइनस के 2 के बराबर। और जब आप c की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 8 के बराबर। a, b और c तीनों आपकी वैल्यू निकल चुकी हैं। अब आपको यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू जो आपने प्रीवियस को निकाली थी पी से, ये दोनों आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यू है। तो आपको प्रूव करना है अल्फा बीटा को 4 प्लस में माइनस के 2 बराबर में b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है माइनस के 2 और a की वैल्यू कितनी है 1 के बराबर। तो यहाँ पर हो जाए 4 माइनस के 2 बराबर में प्लस के 2 और 2 बराबर में 2। तो फर्स्ट तो आपका वेरीफाई हो गया बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। एडिशन यहाँ पर लिख दिया एडिंग। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन वाले निकालिए, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए के बराबर। अब अल्फा की वैल्यू कितनी थी आपका 4, बीटा की वैल्यू थी माइनस के 2, यहां से सी की वैल्यू है आपके पास 8 के बराबर और इसकी वैल्यू है 1 के बराबर, ठीक है। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 के बराबर, सॉरी ये आपकी वैल्यू है माइनस के 8 के बराबर। सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ पर, देखिए एक चीज और, यहाँ पर 4 माइनस के 8 और ये आपका, हाँ ये जो इक्वेशन थी आपकी माइनस के 8 के बराबर थी, यानी हमने यहाँ पर गलत नोट कर लिया। ये इक्वेशन है आपकी माइनस के 8, तो यहाँ पर जो आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस के 8 के बराबर, क्योंकि सी की वैल्यू तो हमने कहीं यूज करी नहीं, तो ये वैल्यू आपकी माइनस के 8 और यहाँ भी माइनस के 8 के बराबर, ठीक। और ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको वेरीफाई कर दिया आपने, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दी और बीटा मल्टीप्लाई अल्फा की भी वैल्यू निकाल ली, दोनों आपके बराबर थे। इक्वेशन मैंने पीछे गलत नोट कर लिए थे, तो यहाँ पे माइनस था तो इसलिए वो थोड़ा अलग आ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको एस की वैल्यू दे रखी है, तो सेम उसी तरीके के उसी के पार्ट है ये सारे क्वेश्चन। 4 एस की पावर 2 माइनस के 4s प्लस में 1 के बराबर। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, इसके फैक्टर करने। तो देखिए जब भी आपके पास जो आपका सबसे हाईएस्ट टर्म होता है उसके पास अगर कोई डिजिट है तो उसकी मल्टीप्लाई लास्ट में कर देते हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई जब 1 में करा था 4। अब जो आपको फैक्टर करने हैं वो आपको 4 के करने हैं। तो 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो ऐड है, यहाँ पर इस पर ध्यान दीजिए कि आपको जुड़कर मिलने चाहिए, सम करके, ठीक है। ऐड लीजिए या सम करके, तो सम करके आपके पास हो जाएंगे 2 प्लस में 2 के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 एस स्क्वायर 2 प्लस में 2 एस प्लस में 1 बराबर में 0। यहां पर आपके लिए 4 एस स्क्वायर माइनस के 2s
माइनस के 2s और प्लस में 1 बराबर में 0। यहां से दोनों में से कॉमन लीजिए, यहां से एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, एक s कॉमन आ जाएगा, तो यहां से बचेगा s 2 दूनी 4, s माइनस के 1 के बराबर। यहां से माइनस के 1 कॉमन लीजिए तो ये हो जाए 2s माइनस के 1 के बराबर। दोनों वैल्यू आपके सेम मिल गई, तो इन दोनों कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2s माइनस के 1 और यहां से बचेंगे आपकी वैल्यू 2s माइनस के 1 के बराबर में 0। तो आपके पास जो दो वैल्यू हो जाएंगी, फर्स्ट 2s माइनस के 1 बराबर 0, तो आपकी वैल्यू जो 2s बराबर हो जाएगी 1 को उधर लेकर प्लस में हो जाएगा और s बराबर हो जाएगा 1/2 के बराबर। सेकंड जो पार्ट है आपका 2s माइनस के 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2 के बराबर। तो अब जब आपके पास दोनों वैल्यू हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर लीजिए लेट अल्फा की वैल्यू भी इस बार 1/2 है और आपके पास बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, क्योंकि आपके जो दोनों फैक्टर्स हैं उनकी वैल्यू सेम आ रही है। तो नेक्स्ट पे अब आपको करना क्या है, कंपेयर कीजिए। पहले इक्वेशन नोट कर लेते हैं। इक्वेशन है इस बार 4s² और माइनस के 4s प्लस के 1 बराबर में 0, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। इनकी जब आप तुलना करेंगे तो तुलना करने पर a की वैल्यू तो आपके पास हो जाए 4 के बराबर, यहां पर b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस के 4 के बराबर और c की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 के बराबर। तो अब इनको वेरीफाई कीजिए। जब वेरीफाई करेंगे आप तो सबसे पहले आपको अल्फा प्लस में बीटा निकालना है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, सॉरी माइनस के b/a जो फॉर्मूला है आपका। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2 और यहां पर आपकी b की वैल्यू है माइनस के 4 और a की वैल्यू है 4 के बराबर। दोनों को सॉल्व कीजिए, 2 एलसीएम आ जाएगा, एक का डिवाइड किया 2 में, 2 एकम 2 और एक की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 2 का भाग किया 2 एकम 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 की तो यहाँ पर 1 के बराबर हो जाएगा और बराबर माइनस माइनस में प्लस के बराबर और बटे में 4 के बराबर। ये आपकी वैल्यू है 2/2 बराबर में 4/4। 2 से 2 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, तो आपकी वैल्यू है 1 बराबर में 1। तो ये आपका प्रूव हो गया। दूसरा मल्टीप्लाई में निकालिए, अल्फा प्लस में बीटा बराबर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर c/a के बराबर। तो आपकी अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 के बराबर, बीटा की वैल्यू 1/2 के बराबर, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4 के बराबर। दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर वाले पार्ट की ऊपर वाले के साथ, नीचे की नीचे के साथ। तो 1/4 बराबर में 1/4 और ये भी आपके वेरीफाई हो चुके हैं, दोनों आपके बराबर है। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में, इसका थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहले इनको सीक्वेंस में लगा लीजिए। सबसे पहले 2 पावर वाला टर्म, उसके बाद 1 पावर वाला और उसके बाद 3 और बराबर में आपका 0 के बराबर। तो आपको इसके फैक्टर करने हैं। सबसे पहले फैक्टर करने का तरीका क्या होता है, जब भी आपके पास यहां पर डिजिट होती है तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएंगे 6 6 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर 18। 18 के फैक्टर कीजिए जो घट कर आ जाए आपके पास 7 के बराबर। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसका अगर आपको सिंपल याद है तो सिंपल कर लीजिए, अदरवाइज इसके फैक्टर निकाल लीजिए। 2 9 18 और 3 3 9 और 3 1 3, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 माइनस के 2 मतलब 3 3 9 माइनस के 2 बराबर 7 और 9 दूनी 18 मल्टीप्लाई पर, क्योंकि 9 में से जब आप 2 को घटाएंगे तो 7 के बराबर हो जाएगा और जब 9 की मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे तो आपका 18 के बराबर हो जाएगा। यही आपको लाना था फैक्टर में। तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 6x² 9 माइनस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। 6x² माइनस की मल्टीप्लाई और यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई और x की मल्टीप्लाई और माइनस के 3 बराबर में 0 है। इन दोनों पार्ट में से कॉमन ले लिए, एक तो 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ से और एक x कॉमन आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 और x और 3 3 9 के बराबर, प्लस में 1 कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस के 3 बराबर में 0, 2x माइनस के 3 और 3x प्लस के 1 बराबर वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 के बराबर। नेक्स्ट में आपको करना क्या है, फर्स्ट पार्ट में
फर्स्ट पार्ट है आपका 2x माइनस के 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2 के बराबर। सेकंड जो पार्ट है आपका 3x प्लस में 1 बराबर में 0 और 3x बराबर माइनस के 1 और 3x बराबर माइनस के 1/3 के बराबर। तो आपके पास जो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू निकल चुकी है, तो यहां पर लिख लीजिए कि माना अल्फा बराबर कितना है आपका 3/2 और बीटा बराबर आपका कितना है माइनस के 1/3 के बराबर। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन देखिए। इक्वेशन क्या थी आपके पास 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर में 0, सेम है ना, सेम है। अब यहां पर ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के बराबर। तो आप इनको कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने पर जो अब आपकी a की वैल्यू हो जाएगी वो तो आपकी 6 के बराबर हो जाएगी, जो आपकी b की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी माइनस के 7 के बराबर हो जाएगी और जो आपकी c की वैल्यू है वो माइनस के 3 के बराबर। अब इनको वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने पे आपको क्या होगा, सत्यापित। तो वेरीफाई करने पर सबसे पहले आपको सम वाला करना है। तो आपका जो सम होता है वो होता है अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस के b/a के बराबर। अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3 के बराबर। यहां से माइनस b की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस के 7 और a की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 के बराबर। इन दोनों में एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आया यहाँ पर 6, 2 से डिवाइड किया 3 बार, 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, 3 तिया 9 के बराबर। 3 से डिवाइड किया 2 बार और 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, 2 बराबर। प्लस के 7/6, यहां हो जाएंगे 7/6 बराबर 7/6। तो पहला वाला पार्ट तो वेरीफाई हो गया। अब आप कीजिए मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई में होता है अल्फा बीटा बराबर c/a के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3 के बराबर। c की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस के 3 के बराबर और a की वैल्यू कितनी है 6 के बराबर। यहां पर मल्टीप्लाई करिए 3 की, 3 1 जा 3 और माइनस अवेलेबल है तो माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 और यहाँ पे माइनस के 3 2 जा 6 के बराबर। और ये भी आपका सेम वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इसका। 4 में अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है, लेकिन जब भी आपको मिसिंग होता था आपको और सिंपल फैक्टर हो जाते हैं। उसको आपको मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ इसके फैक्टर किस तरीके से हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको दे रखा है 4u² प्लस में 8u बराबर में 0 के बराबर। जब भी आपके पास इस तरीके कोई वैल्यू दे रखी हो तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले u कॉमन ले लीजिए। यहां हो जाए 4u प्लस में 8, एक काम कीजिए 4 भी कॉमन ले लीजिए, नहीं यहां से कॉमन ले लीजिए, जो भी आपका हाईएस्ट कॉमन होता है उसको कॉमन ले लीजिए। यहां पर 4 और u कॉमन, तो 4 एकम 4 और u बचेंगे और 4 दूनी 8, केवल यहां से 2 बचेंगे बराबर में 0 बराबर। देखिए दोनों u और वो 4 एक से लग रहे हैं तो 4 को थोड़ा अलग तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू यही 4, यहां पर भी 4 के बराबर। अब आपको करना क्या है, देखिए फर्स्ट पार्ट तो आपका हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट 4u बराबर 0 के, तो u बराबर फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका 0 के बराबर, 0/4 के बराबर और u बराबर हो जाएगा आपका 0 के बराबर। ठीक है, ये 4 है आपका। सेकंड पार्ट u प्लस में 2 बराबर में 0 और u बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 2 के बराबर। तो इसके जो दो फैक्टर हैं आपके पास, तो अल्फा की वैल्यू, अल्फा बराबर तो आपके पास हो जाएगा 0 के बराबर और बीटा बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस के 2 के बराबर। और आपकी जो इक्वेशन है वो आपको दे रखी है 4u² प्लस में 8u बराबर में 0 और ax² प्लस में bx
प्लस में सी बराबर 0 से आपको कंपेयर करना है। तो यहां पर जब आप कंपेयर करेंगे तो देखिए सबसे पहले ए की वैल्यू तो आपके पास अवेलेबल है, और जब देखिए जब आपके पास यू हो गया ना तो आप इसकी तुलना उसी तरीके से कर लिया कीजिए, यानी पीछे भी हमने ऐसे कर दिया, आप सेम टू सेम इक्वेशन की फॉर्म में कर लिया कीजिए। यहाँ पर भी यू के बराबर और यहाँ पर भी यू के बराबर, चाहो तो पीछे भी चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर यू के बराबर, ये भी यू के बराबर और ये सी के बराबर, तो ए की वैल्यू तो आपके पास 4 के बराबर हो जाएगी और बी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8 के बराबर। लेकिन आप जब देखेंगे तो सी के लिए जो आपको सिंगल टर्म है, मतलब कोई भी डिजिट वाला टर्म इस बार नहीं है, तो आपकी जो सी की वैल्यू है वो आप 0 के बराबर ही इसमें मानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई कीजिए, तो वेरीफाई करने पे आपकी वैल्यू अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए के बराबर, तो अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है माइनस के 2, बी की वैल्यू है 8 और ए की वैल्यू है 4 के बराबर। तो यहां पर आ जाएगा आपका माइनस के 2 और 4 दूनी 8 और यहां भी आ जाएगा आपका माइनस के 2 के बराबर। तीसरा मल्टीप्लाई में, तो अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू है यहां पर 0 के बराबर, बीटा की वैल्यू यहां पर माइनस के 2 के बराबर और सी की वैल्यू है 0 के बराबर और ए की वैल्यू है 4 के बराबर। इसकी जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0 के बराबर और इससे जब इसमें डिवाइड करोगे तब भी आपका 0 के बराबर, तो ये भी आपका सत्यापित हो चुका है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, सत्यापित। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में आप नोटिस करेंगे कि फिफ्थ में आपको जो सेकंड वाला टर्म है वही टर्म आपको नहीं दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, टी की पावर 2 माइनस के 15 इक्वल टू 0 के बराबर। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, टी की पावर 2 बराबर 15, उधर जाके माइनस का प्लस में बदल गया, बराबर से उधर पहुंचा दिया। तो अब आपको जब टी है आपका, जब इसे स्क्वायर होता है तो इधर आके किस में बदल जाता है, स्क्वायर रूट में बदल जाता है। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू है, और हमेशा आप एक चीज ध्यान रखें, जब भी आपके रूट में कोई वैल्यू होती है तो वो प्लस और माइनस दोनों की फॉर्म में होती है। तो इसमें आपके दो वैल्यू हो जाएंगे टी की, एक तो टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस के अंडर रूट 15 और एक आपकी टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के अंडर रूट 15 के बराबर। तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है आपकी, माना अल्फा बराबर प्लस के अंडर रूट 15 और बीटा बराबर माइनस के अंडर रूट 15 के बराबर। अब आप इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, तो यहां पर है आपकी वैल्यू टी की पावर 2 माइनस के 15 बराबर में 0, तो कंपेयर कीजिए ए टी की पावर 2 प्लस में बी टी प्लस में सी बराबर में 0। तो देखिए दो घात वाला तो पद है मेरे पास, तो ए की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, लेकिन सिंगल जो एक घात वाला पद यहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं है, तो वो वाला पद आपका 0 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट में जो सी की वैल्यू आपकी माइनस के 15 के बराबर। वेरीफाई कीजिए, सबसे पहले सम, तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अंडर रूट में 15 और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के अंडर रूट में 15 के बराबर। बी की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 के बराबर और ए की वैल्यू 1 के बराबर। तो देखिए एक प्लस है एक माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 0 अपॉन 1 के बराबर और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 बराबर में 0 के। तो आपका जो सम वाला था वो तो सत्यापित हो चुका है। अब दूसरा करते हैं मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई में अल्फा और बीटा बराबर में आपका सी अपॉन ए के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी है, अंडर रूट में 15 और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के अंडर रूट में 15 के बराबर। तो देखिए सी की वैल्यू आपके पास माइनस के 15 बटे में 1 के बराबर। तो देखिए जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, अगर आप अंडर रूट में 15 की मल्टीप्लाई अंडर रूट में 15 के साथ करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट में 15 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट में 15। तो ये दोनों कॉमन है, यहां हो जाएगा केवल आपका 15 के बराबर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो आपकी वैल्यू माइनस में 15 अंडर रूट 15 के बराबर और यहां पर आपकी वैल्यू, सॉरी ये आपकी जो वैल्यू है ये आपकी वैल्यू अंडर रूट 15 के बराबर हो जाएगी माइनस में। यहां पर जो आपकी वैल्यू है माइनस में 15 के बराबर और ये आपकी वैल्यू माइनस के 15 के बराबर। तो आपका ये वाला पार्ट भी वेरीफाई हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 6 पार्ट और सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेम उसी तरीके से सबसे पहले आपको देखो 3x² माइनस के एक्स माइनस के 4 बराबर में 0। तो इसके सबसे पहले आप फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए 3x² सबसे पहले इसकी गुणा कर दिए, तो 3 चौक 12, 3 गुणा 4 बराबर 12 के बराबर। और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 12 के ऐसे फैक्टर करने जो घट कर आए आपके पास 1, क्योंकि आपको यहां पर माइनस दे रखा है, तो आपको घटाने पर फैक्टर इसके करने हैं। तो आप 12 के फैक्टर कीजिए, 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो आपके जो फैक्टर हो जाएंगे 2 दूनी 4 माइनस के 3 के बराबर। 4 में से 3 घटाओगे तो 1 के बराबर, और 4 और 3 की जब आप गुणा करोगे तो वो 12 के बराबर। तो सेम टू सेम माइनस के 4 माइनस के 3 x माइनस के 4 बराबर में 0 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3x² माइनस के 4x प्लस में 3x माइनस के 4 बराबर में 0 के बराबर। यहां से कॉमन लीजिए, यहां से x कॉमन लिया तो 3x माइनस के 4 के बराबर। यहां से आपने प्लस के 1 कॉमन लिया तो 3x माइनस के 4 बराबर में 0। दोनों कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस के 4 और x प्लस में 1 बराबर में 0 के बराबर। तो अब यहां पर भी आपके दो पार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट 3x माइनस के 4 बराबर 0, 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3 के बराबर, और x सेकंड x प्लस में 1 बराबर 0 और x बराबर माइनस के 1 के बराबर। तो आपके पास यहां पर भी दो मूल मिल चुके हैं। फर्स्ट अल्फा बराबर हो जाएगा 4/3 के बराबर, और बीटा बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 1 के बराबर। तो आप इसी तरीके से आपको क्या करना है, अब आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कीजिए, अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस के b/a, और उससे पहले आपको कंपेयर करना जरूरी है। तो यहां लिखिए 3x² माइनस के x और माइनस के 4 के बराबर, यही थी ना इक्वेशन, बराबर में आपके 0 के बराबर। ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 में। a की वैल्यू है कंपेयर करने पर 3 के बराबर, b की वैल्यू 1 है तो b बराबर माइनस के 1 हो जाएगा, और c बराबर आपका माइनस के 4 के बराबर। तो यहां आपकी वैल्यू हो गई 4/3 माइनस के 1, और b की वैल्यू आपकी माइनस के 1 के बराबर, और a की वैल्यू आपकी 3 के बराबर। तो बटे में 1 एलसीएम लीजिए, यहां से 3, यहां से 3 एकम 3 तो 1 की मल्टीप्लाई, तो 4 एकम 4, 1 से 3 बार डिवाइड होगा तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई, और 3 एकम 3 के बराबर। माइनस माइनस प्लस 1/3, यहाँ पर 1/3 बराबर में 1/3 के बराबर। तो पहला वेरीफाई हो गया। अल्फा और बीटा बराबर आपको होता है c/a के बराबर। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 1 बराबर c की वैल्यू है माइनस के 4, और इसकी वैल्यू है माइनस के 3 के बराबर। तो माइनस के 4/3 बराबर माइनस के 4/3 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए आज इतने ही थे इस पीडीएफ में, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई इश्यू है तो कमेंट करें, मैं आपको सॉल्यूशन